चाची भतीजी की पहले से ही हो रखी थी कि वहाँ आके ना दामाद के पैसे खर्चवाएंगे। अभी ये क्या यार, और कुछ नहीं लगा। अब वो वाला स्टेटस डालना पड़ेगा, खूब कमाया खूब खिलाया। इतनी टेंशन दूल्हे को भी नहीं चाहिए जितनी राहुल को रखी। दूल्हे को कहाँ से हुए, उसके तो कपड़े हो गए, मेरे ही नहीं हुए, उसके जीजा के नहीं हुए। और हम भी बस बाल बाल बचे हैं सब चीज से। भगवान की दया रही, कृपा रही कि आज हम नहीं गए। तो जाते तो पता नहीं क्या होता। मैं कह रही हूँ कुछ ना भी होता गलत, पर एक ट्रॉमेटाइज हो जाता है बंदा, ऐसी चीज उसके सामने हो जाए या वो देख ले या सुन ले। तो सबसे पहले मैंने दिव्या को इसलिए फ़ोन किया ना कि भाई बम ब्लास्ट हो गया है, तो दिव्या क्योंकि मेरे को ये तो पता था कुणाल गया हुआ है वहाँ पे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कुरियाल फैमिली व्लॉग्स। तो कल के व्लॉग्स में हमने आपको दिखाया था कि कार्ड्स तैयार हो चुके हैं शादी के, और आज जा रहे हैं दिव्या और मैं मेरी शॉपिंग करने के लिए। तो मैंने वैसे मोटे मोटे तो सारे कपड़े ले लिए, मतलब जो शादी और रिसेप्शन के वो तो मैंने ले लिए, लेकिन यार और भी फंक्शंस है ना, जैसे मेहंदी है और हल्दी है, कीर्तन है, तो इन सब के लिए भी मुझे कुछ कुछ कुर्ते पजामे टाइप चाहिए। तो देख के आते हैं क्या पसंद आता है, क्या लेते हैं, सब आपको देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। तो बने रहे हमारे साथ और पूरा व्लॉग एंजॉय करें एंड तक। ये देखो भाई जादू हमारे घर का, इसको पकड़ा अभी अभी हमने, धूप खा रहा था बाहर। वो जादू भाई, अरे सर्दियाँ आ गई, जादू बन के घूम रही है। तो गाइस इसके कपड़ों से लग रहा है अब सर्दियाँ आ गई है। देखो इसने भारी सा कपड़ा पहन लिया, हुडी वाला। खड़े हो जाओ जादू, खड़े हो जाओ। जादू उंगली पकड़ो हमारी, अब खड़े हो जाओ। जादू देखो, जादू बोलो धूप। इधर देख के बोलो धूप, बोलो धूप। तुम्हारा प्यारा सा जादू कैसा लग रहा है आज, देखना हुडी में। इधर देखो जादू गिर गया पीछे। हाय कर दो जादू, फ्लाइंग किस कर दो जादू। चाइनीज जादू आप, हाय। ये चाइनीज बिल्ली है मेरी, चाइनीज बिल्ली। तो गाइज मेरे लिए तो कुछ नहीं मिला मार्केट में, लेकिन दिव्या आ चुकी थी अपने लिए सैंडल देखने, तो उसको पसंद आ गई है और बस ये वही लेने वाली है। अब जहाँ से हम सैंडल ले रहे थे वहीं सामने दिव्या की चाची और तन्नू हमें वहाँ देगी, और दिव्या देखो चोरी करने के इरादे से वहाँ गई है। वो डर गए कि भाई कौन आए बैग में हाथ डाल रहा है। फिर उनको पता है कि हम यहीं पर थे, सामने सैंडल ले रहे थे। गाइज यहाँ आए, देखिए हमारे सब्सक्राइबर मिल गया हमें, कि पता नहीं, कह रहे हैं बहुत बड़े फैन हैं आपके। कह रहे हैं भाई बहन है, साली हूँ आपकी, कहाँ से हो, जबरदस्ती रिश्ता बना रहे हो, मतलब आर्य समाज में मिल क्या गए, हम आपको रिश्ता बना दोगे? नहीं देखो सब्सक्राइबर हो, सुनो भाई साहब, ओ भाई साहब सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर बन के रहो, यहाँ साली बनने की कोशिश मत करो। अभी हमारे चैनल से पैसे नहीं आ रहे हैं, मैं पैसे नहीं दे सकता। एक ही है, जबरदस्ती कह रही है मैं चाची हूँ तुम्हारी। भाई साहब सब्सक्राइबर हो, सब्सक्राइबर बन के रहो। हाँ बताओ, चाची छोड़ो साली बन गई। दिव्या यहाँ से जल्दी निकल, इससे पहले पेमेंट करवाए चाची दामाद से, जल्दी निकल। फोन नहीं चल रहा तो कोई नहीं, कल आके ले लेना है, ये 7 दिन खुले रहते हैं, फोन नहीं चल रहा तो। इसके कपड़े दिखाने वाला था मैं, इसने छुपा दिया। भाई की शादी के लिए एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। और ये देखो छोटे तो छोटे, बड़े भी एक्साइटेड है भाई। तो गाइस यहाँ तन्नू से जानते हैं, बहुत दिनों से आपने तन्नू को देखा नहीं। तन्नू क्या क्या तैयारियां हो चुकी है, जल्दी बता। अभी तो कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं, क्या बात कर रही है? ऐसे मत बोल यार, जल्दी बता। सारी तैयारी हो गई है, बस अब एक्साइटेड हो डांस करने के लिए। और डांस परफॉर्मेंस जीजा साली की वो होगी अभी। अच्छा बताना नहीं है, सॉरी नहीं, मैं तेरे साथ डांस नहीं करना साली, हट। दोस्तों जो लोग आर्य समाज आते हैं शॉपिंग करने, उनको ये ओम द स्पेशल पाव भाजी तो ज़रूर पता होगी। तो हमने भी ऑर्डर कर लिया अपने लिए पाव भाजी, और देखो यहाँ तन्नू मना कर रही है, मैं नहीं खा रही हूँ। पूरे रस्ते मना कर रही थी नहीं खाऊंगी, लेकिन इसी के चक्कर में ये लेना पड़ेगा। थोड़ा सा टेस्ट कर ले, ये मेरे लिए छोड़ दे, ये बाकी खा ले। बटर कितना सारा है गाइस ये देखो भाई, मुझे तो चाल लग रही है दिव्या की, कह रही आर्य समाज चलते हैं। चाची भतीजी की पहले से ही हो रखी थी कि वहाँ आके ना दामाद के पैसे खर्चवाएंगे। अभी ये क्या यार, और कुछ नहीं लगा। अब वो वाला स्टेटस डालना पड़ेगा, खूब कमाया खूब खिलाया। एक बार खिला के 2 बाइट भेलपुरी में निपटाया, वाह। 2 बाइट खिला के वो डालना पड़ेगा। कमाया लेकिन उड़ाया भी शौक से।
तो गाइस हम लोगों ने आज चांदनी चौक जाना था। मैं उठ के तैयार व्यार भी ऑलमोस्ट होने आ गई थी ऊपर। राहुल ने बोला मैं नहीं जा रहा, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, खांसी वांसी आ रही है और बॉडी भी ऐसी लग रही है थकान जैसी, और वहाँ पे तो बहुत चलना पड़ता है। तो मैंने बोला ठीक है देख लो भाई, तुम्हारी मर्जी, मेरे तो कपड़े आ गए, तुम्हारे ही रह गए, अब तुम्हें नहीं लेने तो मैं कुछ कर नहीं सकती उसका। गाइस मुझे लेने तो है, कल आपने देखा, कल भी हम गए थे और खा पी के वापस आ गए थे क्योंकि कुछ मिला ही नहीं। और पूछो जहाँ जहाँ हम गए हैं तेरे को कुछ कुछ समझ आ रहा है, खुद बता। नहीं समझ तो नहीं आ रहा, तभी तो हमने सोचा कि चांदनी चौक जाते हैं, शायद वहां मिल जाए। चांदनी चौक जाने की आज बिल्कुल हिम्मत नहीं है गाइस, खांसी मेरी ना ठीक नहीं हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को फिर से एक बार आसपास की दुकान पे देख लेंगे, मेरे लिए कुछ मिल जाएगा तो। और देखते हैं, क्या पता हो जाए, मिल जाए, कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा। और वो तो बात की बात है, पर उसके लिए पहले मार्केट तो जाना पड़ेगा ना, तो तभी देखते हैं। चांदनी चौक जाके मुझे कुछ ऐसा खास लगता है नहीं, सही बताऊं तो। बस ये है कि वैरायटी वहां ज्यादा मिल जाती है, अदरवाइज पैसों के मामले में तो बराबर ही है लगभग जैसा। पैसों की बात नहीं, बात है वैरायटी की। अब यहाँ नहीं समझ आ रहा तो और कहाँ जाए हम। तिलक नगर हम पहले ही होके आ चुके, वहां भी हमें ऐसे कुछ खास लगा नहीं, तो अब चांदनी चौक ही बचता है। तो चलना तो है ही, देखते हैं अब हम वहाँ कब जाते हैं। कल जाएंगे फिर, अब अगर वहाँ आज नहीं पसंद आया तो गाइस मिलते हैं अभी शाम को भी निकलेंगे हम मेरे लिए कुछ देखने के लिए। प्रे करो कि आज मिल ही जाए मेरे लिए कुछ। और गाइस आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जो रिसेप्शन के लिए सूट लिया था ना, मतलब जो रेडी करवाया था ना, वहां से कॉल आया कि वो अब नहीं मिल पाएगा। तो मतलब मेरी एक टेंशन और बढ़ गई। अब रिसेप्शन के लिए जो मुझे लेना था, अब मुझे वो फिर से लेना पड़ेगा। उस शॉप से पैसे रिटर्न आ गए हैं मुझे, तो आज मैं रिसेप्शन के लिए प्लस साथ में कुछ कुर्ते पजामे लेने जाऊंगा। और इसकी वजह से हुआ। ज्वेलरी पूरी नहीं हो रही। क्यों? ज्वेलरी नहीं मिल रही, और जो मैं लेके आई ना, राहुल बोल रहे हैं वो मैच नहीं हो रही। बिल्कुल नहीं कर रही, तो मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं। इसकी ज्वेलरी लाई है ये, वो बिल्कुल मैच नहीं कर रही इसके आउटफिट से। तो वो भी देखने जाना है आज। चलते हैं अभी, देखते हैं कि आज क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, सब आपको देखने को मिलेगा। बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में। गाइस मम्मी का पूरे दिन का काम है सारी डिशेस देखना, बढ़िया बढ़िया, पनीर कोरमा, और क्या क्या देखते हो मम्मी, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, सब देखती हो। और मम्मी को बनाने को बोलो तो मम्मी बनाती है हरी सब्जी, चने की दाल और हरी सब्जी। नहीं, चने की क्या, नमकीन जो तुमने खाई थी। नमकीन? हाँ, चने की दाल जिससे दांत टूट गए थे सबके। हाँ एक दिन बनाई थी वो चने की नमकीन, वो आज तक वो दांत की जगह नमकीन फंसी पड़ी है मेरे। हम पूरा बाजार घूम के आ गए, मेरे लिए कुछ नहीं मिल रहा। इतनी टेंशन हो चुकी है ना मुझे कि इतनी टेंशन दूल्हे को भी नहीं जाए जितनी राहुल को रखी। दूल्हे को कहाँ से हो गए, उसके तो कपड़े हो गए, मेरे ही नहीं हुए, उसके जीजा के नहीं हुए। ऐसे थकार के हम आ चुके हैं घर वापस। 2 दिन लगातार घूम गए हैं और कुछ नहीं मिल रहा मुझे। टाइम तो मैंने भी नहीं लगाया था जितना राहुल को लग रहा है। और हर बार हो क्या रहे जा रहे हैं, और दिव्या अपने लिए तो कुछ ना कुछ ले आ रही है, कभी ज्वेलरी ला रही है, कभी चूड़ियां ला रही है, मेरे लिए कुछ नहीं आ पा रहा। इसी के मजे हो रखे हैं, समझ ही नहीं आ रहा क्या पहनूं। नॉर्मल सा होता ना मैं, तब तो कुछ भी पहन लेता चलता। अब स्मार्ट चेहरा, स्मार्ट लड़का, कुछ अच्छा ही पहनना पड़ेगा। इस जैसी गंदी शक्ल होती तो कुछ भी पहन लो चल जाता, पर मुझे तो कुछ अच्छा ही पहनना पड़ेगा ना, लड़के का इकलौता जीजा। जिसकी चल यार तो पहले सोच ले पहले। जिसकी अच्छी शक्ल होती है ना वो कुछ भी पहन सकता है, जिसकी गंदी शक्ल होती है ना उसको टाइम लगता है, ये फैक्ट की बात है। झूठ, मेरे को और अच्छा बनना है ना, इसका क्या, ये तो गंदा ही रहना है, जितना मर्जी अच्छा पहन ले, इसमें तो गंदा ही रहना, गंदी रहेगी ये। दोस्तों आप लोगों ने खबर तो सुनी ली होगी कि दिल्ली में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और वो भी चांदनी चौक के पास हुआ है। तो जब से हमने ये न्यूज़ सुनी है ना, हमारे तो तोते ही उड़ गए, क्योंकि हम तो प्लान कर रहे थे चांदनी चौक जाना। और मैं बताऊं कि अगर चांदनी चौक हम जाते हैं ना, तो हमें आराम से वहाँ 7-8 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि हम 12-1 बजे तक घर से निकलते हैं, 2-3 बजे वहाँ पहुँचते हैं। और अभी तक हम जितनी बार भी गए हैं ना, तो हम वहाँ मतलब 8 बजे के बाद ही वहां से निकले हैं। तो हम और सबसे बड़ी बात है, जिस पार्किंग से वो गाड़ी निकली है ना, लाल किला वाली पार्किंग, हम तो वहीं खड़ी करते हैं। वही वाली पार्किंग जो गेट नंबर 1 चांदनी चौक निकलता है, हम हमेशा उसी पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं। अभी जस्ट मतलब अभी जब ये हमला हुआ, जब ये सब चीज हुई, कुणाल वहीं पे था और मैं घर पे यहाँ पे थी, और अनुज भैया का मुझे कॉल आया कि न्यूज़ देखी तो उन्हें चांदनी चौक में धमाका हो गया। और मैंने जैसे ही बात सुनी ना, मतलब मेरा तो कलेजा, मैं क्या बोलूँ, ऐसे मेरा एकदम से मैं डर गई और मैं कलेजा एकदम बाहर आने को हो गया। और मैंने वो भैया को बोला अच्छा ऐसे करके फ़ोन काटा मैंने, और सीधा मैंने कुणाल को फ़ोन करा। बेल गई, उसने उठाया, मैंने कहा तू कहाँ है?
उसने बोला कि हमें तो मतलब किसी शॉप से उसको कुछ लेना था, तो कह रहा मैं तो शॉप के अंदर हूँ। मैंने बोला वहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, क्या हो गया? तो उसने मुझे बोला कि नहीं, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, कार फटी है। कार में कुछ सिलेंडर वगैरह फटा है, कार ब्लास्ट हुई है। मतलब सीएनजी फट गई कार में। सीएनजी की मतलब सिलेंडर फट गया है। तो पहले सबको यही लगा वहां पे, और मुझे लग रहा है ऐसा लगा तब थोड़ी और जाने बच गई, वरना अगर ऐसा पता चल जाता कि आतंकवादी हमला हो रहा है और भगदड़ मच जाती। और फिर जब भगदड़ में तो वो जो बॉम्ब ब्लास्ट से हुआ है वो तो होना ही था, और जो फिर भगदड़ से होना था वो अलग होना था। तो मैंने उसे बोला तू छोड़, तू जो भी कर रहा है सब। उस टाइम मेरे ख्याल से 8 बज रहे थे जब ये न्यूज आई। मैंने बोला तू जो भी ले रहा है जल्दी कर और वहां से निकलो, बस वहां से निकलो। तो इतना डर लग गया ना ये सुन के और सोच के कि मतलब कोई भी हो सकता था वहां पे। अरे हम ही हो सकते थे। सोचना, हमारा तो मतलब इस 1 महीने में चांदनी चौक इतनी बार आना जाना हो गया कि आप पूछो मत। मतलब 8-10 चक्कर तो कैसे नहीं लगे होंगे हमारे। और हम आज भी जाने की सोच रहे थे। वो तो आज मतलब मुझे अजीब सा फील हो रहा था। गला आप देख सकते हैं मेरा अभी भी बैठा हुआ है, और किसी वजह से भाई बच ही गए। और क्या पता कौन किस वक्त कहाँ पर होता यार। जो उस टाइम पर वहां मौजूद थे वो भी तो वहीं पहुंचे हुए थे। वहीं थे। कोई लोग शॉपिंग करने गए हुए थे शादी की, कोई कुछ गाड़ी वाड़ी चला रहे थे, कोई ड्राइवर था ओला उबर का आगे पीछे वाले। और तुम्हें नहीं पता कि, और वैसे भी जिसने सुना भी वो बोल रहे 3 ब्लास्ट हुए लगातार, एक बार फटा, फिर 2, फिर एक और, फिर एक और हुआ है। प्लान कुछ नहीं पता ना, क्या पता वो मार्केट के अंदर की तरफ आ जाते हैं, कुछ भी हो सकता था। सही बात है। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज थी, और इसको सुन के ऐसे दिमाग खराब हो गया है ना। और धमाका कह रहे हैं जहाँ धमाका हुआ है ना, उससे मतलब आसपास 800 मीटर तक मतलब उसका इम्पैक्ट पड़ा है। हॉस्पिटल में, लोकनायक हॉस्पिटल में सबको लेके गए हैं, वहां से वो 1.5 किलोमीटर दूर है, वहां तक आवाज गई है। वहां के डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हमने यहाँ तक सुनी है। और सबको यही लगा कि कोई टायर फट गया, कुछ मतलब ब्लास्ट सिलेंडर फट गया। किसी ने अजम्पशन भी नहीं, मतलब सोचा तक नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, टेररिस्ट अटैक। और जो देख रहे हैं वहाँ की, मतलब मैं सोच के ही ऐसा हो रहा है कि बहुत ही बुरा हुआ है। लोगों के वहाँ हाथ पैर गिरे हुए मिले हैं, लिटरली लोग चीथड़े उड़ गए लोगों के बॉडी के। और बहुत ही मतलब गंदा हुआ है। और ये क्या इनके लिए जितनी मतलब इनको गालियां दे, मैं क्या ही बोलूं। मेजर गौरव आर्य की बात मतलब आज सही प्रूफ हो गई। उन्होंने बोला था कि बाहर से खतरा कम होता है, जो किले के अपने दरवाजे होते हैं और जो अंदर होते हैं उनसे ज्यादा खतरा होता है। तो पता नहीं होता ना। पाकिस्तानी तो बाद में हम पे हमला करेंगे, पर जब हमारे देश के इतने रेप्यूटेड पोजीशन के लोग ऐसे काम करेंगे, डॉक्टर्स ऐसे काम करेंगे, जो जनता पढ़ी लिखी नहीं है, उनका ब्रेन वॉश करना कितना इजी है। जब किसी ने इतने पढ़े लिखे लोगों का, जिन्होंने अपना जीवन मतलब ये सोच के दिया कि हम लोगों की जानें बचाएंगे, और आज उन लोगों को मारने तक में आ गए हैं, मतलब मारने क्या, खत्म करने के लिए, और खुद भी खत्म होने के लिए तैयार हो गए। तो आप सोच सकते हो उनकी क्या मेंटालिटी और क्या होगा। और हमेशा एक ही धर्म क्यों आता है टेररिज्म में, मुझे समझ नहीं आता है। हम इतनी कोशिश करते हैं कि हम अपने देश में शांति बना के रखें। हम बोलते हैं जितने धर्म है सब एक हैं, और टेररिज्म, आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता है, पर हमेशा एक ही रिलीजन के आतंकवादी क्यों पकड़े जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ऊपर से इनके घर वाले इनको डिफेंड कर रहे हैं, किस मुंह से डिफेंड कर रहे हो? उनको भी शर्म आनी चाहिए। भले ही मैं बोल रही हूँ उनको कुछ ना पता हो, पर जब पता चल गया है तो उनको तो किसी मुंह से इनको डिफेंड नहीं करना चाहिए। गाइस यहाँ अनुज भी आ चुका है, अनुज से भी पूछते हैं। अनुज, आज का हमला भाई बच गए हम भी भाई। कसम से यार किस्मत है भाई, सही में। वो तो मेरी तबीयत ऐसी होगी, मैंने कहा आज नहीं जा रहा भाई, अगली बार जाऊंगा। एक बार याद है उपहार सिनेमा हॉल में आग लगी थी, एक बार अनुज ने हम सबको बचाया था भाई। मेरी तबीयत खराब हो गई थी उसी शो में जब आग लगी थी। और बॉर्डर मूवी देखने जाता और एक आज जो ये हुआ है भाई, बहुत बुरा हुआ है वैसे, क्योंकि जिसकी फैमिली का जाता है ना भाई, पता उसे ही चलता है। हम लोग तो क्या है कि वीडियो देखते हैं, सब कुछ देख के फिर हम बस दुख जता सकते हैं, पर जो दुख उनकी फैमिली को हो रहा होगा ना भाई, वो सोच रहा। जैसी तरह फोन आया ना दिव्या को, तो ऐसे हो गया कि कुणाल तो वहीं पहुंचा हुआ है। इसने तो मैं वही तो सबसे पहले मैंने दिव्या को इसलिए फोन किया ना कि भाई बम ब्लास्ट हो गया है। तो दिव्या, क्योंकि मेरे को ये तो पता था कुणाल गया हुआ है वहाँ पे। होता ही है यार, सबको एक टेंशन तो रहती है। सबसे पहले लोग अपने करीबियों को ही फोन करते हैं कि कोई उस तरफ गया तो नहीं है। क्योंकि जैसे मेरा ऑफिस वहाँ पे और मेरे को जाना पड़ता है चांदनी चौक ऑफिस के काम से, तो सबसे पहले ऑफिस से भी फोन आया कि आज उस तरफ का कोई काम तो नहीं है। और
जैसे कि मैंने बताया था कि इनकी तो शादी की शॉपिंग चल ही रही है और डेली जाना हो रहा है, ये भी नहीं है कि वही तो कितने एक चक्कर दिन मार छोड़ लिए के हमने और इतने तब से इतने चक्कर मार लिए और आते टाइम भी वही है और गाड़ी भी वहीं पे खड़ी करते हैं। वही तो जब देश की बात आती है, अब देखो ना, हमें लगता है कि हमारे देश में कितना बुरा हुआ, पर जिनकी फैमिली के साथ हुआ होगा सही उनको बात। सोचो, जिनका जाता है भाई पता उसी को चलता है रियलिटी में। यही बोलो। ये होना नहीं चाहिए बस। हाँ, सुना आपने अभी अनुज का भी यही कहना है कि मतलब होना नहीं चाहिए ये चीजें। इन चीजों पर क्या है, किसी का जोर नहीं है, जिसके दिमाग में आ जाती है ना कि ऐसा कुछ करना है, वो करके ही रहता है फिर। और फिर ये लोग ब्रेन वॉश्ड हो जाते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन्हें कुछ अता पता नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं अपने घर की मॉरल वैल्यूज इतनी स्ट्रांग रखो ना देश के प्रति। मुझे तो लगता है बचपन में जब आप किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, पर अगर आप अपने बच्चों के दिमाग में इतना स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू डाल दोगे ना कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है और हमारे धर्म से ऊपर कुछ नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो वो बच्चा बचपन से उसी माइंडसेट के साथ बड़ा होता है। अब हम लोग हैं जो हमारे धर्म में परवरिश होती है वो बहुत अलग तरीके से होती है। हम कभी भी किसी को अलग नहीं समझते हैं। प्लस हम देश को सबसे पहले रखते सबसे हैं, ऊपर रखते हैं और हम इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हैं। भगवानों ने भी ये बोला है, कर्म सबसे बड़ी चीज है हमारे धर्म में। हम ये नहीं सोचते कि इस जीवन से जाने के बाद हमें वहां ये मिलेगा वहां में मिलेगा। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति है, पर वो भी अपने लिए है, वो किसी को मार के नहीं है। वो भी अच्छे कर्मों से है। अच्छे कर्मों से तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो मैं किसी यही को मार के बोलूंगी तो कि वैसे अपने ही बच्चों को इतना स्ट्रांग वैल्यू और इतनी स्ट्रांग हेडेड बनाओ बचपन से ही, ऐसी वैल्यूज दो, ऐसे मॉरल्स दो कि वो किसी भी गलत राह में नहीं चले। तो बस यही था आज के व्लॉग में। आप लगाओ, हम भी बस बाल बचे हैं सब चीज से। भगवान की दया रही, कृपा रही कि आज हम नहीं गए, तो जाते तो पता नहीं क्या होता। मैं कह रही हूँ कुछ ना भी होता गलत, पर एक ट्रॉमेटाइज हो जाता है बंदा, ऐसी चीज उसके सामने हो जाए या वो देख ले या सुन ले। और अब तो हम नहीं जाने वाले चांदनी चौक वगैरह कहीं भी, हमने डिसाइड कर लिया है। मैं भी नहीं अवॉइड ही कर रहे हैं मार्केट जाना अब थोड़े दिन तक। तो मतलब वैसे ऑलमोस्ट सारे काम हमारे निपट भी गए हैं और आप लोगों को भी यही बोलेंगे, अपना ध्यान रखो। हमें अपनी गवर्नमेंट पे भी विश्वास रखना पड़ेगा और हम यही आशा करेंगे कि इन पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।